नमस्कार। आज महबूबा मुफ्ती जो पीडीपी की अध्यक्षा प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े स्ट्रिक्ट शब्दों में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इसलिए कहा उन्होंने कि अब केंद्रीय गृह मंत्रालय के हाथ पे ये सारी कमान जम्मू कश्मीर की है कि उन्होंने जम्मू कश्मीर को जेल में तब्दील कर दिया है। दावा करते हैं, उनका कहना था, महबूबा मुफ्ती का कहना था, दावा करते हैं कि अब स्टोन पेल्टिंग बिल्कुल कर्टेल होगी, नहीं हो रही। जब पूरे कश्मीर को ही आप जेल में डाल दोगे, स्टोन पेल्टिंग कहाँ होगी? ये महबूबा मुफ्ती का कहना है, मैं नहीं कह रहा। उन्होंने ये भी कहा कि गुलाम नबी आजाद ने जो बारामूला में स्टेटमेंट दिया है कि 370 की वापसी नहीं हो सकती, बरगलाने वाली बात करते हैं वो नेता जो कश्मीर में जाकर ये कहते हैं कि 370 वापस दिया जाएगा। उन्होंने तर्क दिया कि केंद्र सरकार तो नागालैंड में कॉन्स्टिट्यूशन अलग और फ्लैग भी अलग देने जा रही है। तो उन्होंने यह भी हवाला दिया कि जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, उस संग्राम के दौरान कुछ वर्ग ये कहते थे कि हम इंग्लैंड के साथ, अंग्रेजों के साथ मुकाबला नहीं कर सकते हैं, वो वेपनरी बड़ा स्ट्रांग है, लेकिन उसके बावजूद भी शहादत दे करके उनसे आज़ादी हासिल की। यानी उनका कहना था कि 370 को लेकर के संघर्ष जारी रहेगा। जो बयान गुलाम नबी आज़ाद ने दिया है वो उनका जाति और निजी बयान हो सकता है। सोनू जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसे है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस महबूबा जी ने की है जी, वो सब ने देखी है और उस पर आज हम बात कर रहे हैं। तो इसमें जो पहले मैं बात करूं गुलाम नबी आज़ाद साहब के बयान की जी, तो ये क्लियर बात है कि वो उनका पर्सनल हो सकता है, वो क्या कहना चाहते हैं, उनका क्या एजेंडा है, या वो किस एजेंडे के तहत आए हैं, वो उसी हिसाब से बात करेंगे। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि जब आप देखिए कि जब स्वतंत्रता की जंग देश लड़ रहा था जी, तो उस वक्त भी कुछ लोग थे, उनका तब कोई नाम और था, आज एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो आज वो लोगों को देशभक्ति के सर्टिफिकेट भी बांटते हैं। आजादी की लड़ाई शुरुआत इन्होंने आपसे नहीं, कर दी है। मैंने नाम नहीं लिया किसी का, नाम लेने की चलिए जरूरत नहीं ठीक है। तो वो उस वक्त भी वो कहते थे भी अंग्रेजों से नहीं लड़ा जाएगा, भी ये बहुत ताकतवर लोग हैं। जी, लेकिन भगत सिंह, शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने वो जंग लड़ी। आज हम आज़ाद फिजा में घूम रहे हैं, तो उनकी देन है हमें आज़ादी। तो इस तरह से ठीक है कि अपना पर्सनल व्यू इस वक्त कह सकता है, लेकिन जो हम तो ये कहते हैं कि 370 विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हम वापस लेंगे। हमें सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस है और हमें पूरी उम्मीद है। तो बाकी जो आज़ाद साहब ने कही है बात, उसके ऊपर तो हम क्या कह सकते हैं, ये वही आज़ाद साहब हैं। पार्लियामेंट में जब इन्होंने वो 5 अगस्त 2019 की बात थी तो तब तो सबसे बड़ी वकालत इन्होंने की थी उस वक्त, आपको याद होगा, राज्यसभा में जी। तो आज ये कहते हैं नहीं मिल सकता, तो मैं तो कहता हूं कि मिसलीडिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं हमें। हम तो तब भी कहते थे, आज भी कहते हैं, अगर बीजेपी को 70 साल लगे हैं 370 तोड़ने में, हमें भी तो वक्त तो लगेगा ना उसको वापस लेने में। लेकिन देश की कानून प्रणाली पे पूरा भरोसा है और पूरी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट जब सुनेगी हमारा केस, मजबूती से वहां सुना जाएगा और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो हमें वापस मिलेंगे, ये पूरा हमें भरोसा है। दूसरी बात आपने की जेल की, कि जम्मू कश्मीर को जेल बना दिया, तो इसमें झूठ कहाँ है? मैं आप ही से पूछा, कहीं आपको लगता है झूठ है? जो लोकतंत्र का चौथा पिलर है मीडिया, आप देखिए कश्मीर में, अगर मैं जम्मू में कश्मीर में बात करूं तो कितने जर्नलिस्ट हैं जिनके ऊपर यूपा लगाया गया है, उनको जेल में डाला गया है, जबरदस्ती की जाती है। तो जेल तो आपने जम्मू कश्मीर को बनाया, आपने जम्मू को भी बनाया अभी, जहाँ बात करने की आज़ादी चलो आज थोड़े वक्त से शुरू कर दी है। यहाँ तो कुछ ऐसा टाइम था सिर्फ अपोजिशन के लीडर हाउस रेस्ट थे, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को परमिशन थी रैलियां करने की, जुलूस करने की, बाकी किसी को करने नहीं देते थे। तो जेल में तो जम्मू कश्मीर इस वक्त है, कहीं बाबू तंत्र ने जेल में डाला है, कहीं ब्यूरोक्रेसी में डाला है, तो कहीं पे अपने हिसाब से उन्होंने डाला। जेल में जम्मू कश्मीर इस वक्त जरूर है। दर्शकों, चंद्रमोहन शर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद है, सीनियर बीजेपी के लीडर है। चंद्रमोहन जी, कटाक्ष किया इन्होंने आपके ऊपर, कहा कि देशभक्ति, देश की आज़ादी में देशभक्ति का दावा करने वाली भाजपा का कोई रोल नहीं था। ये कौन सी किताब से रेफरेंस लेते हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन ये कोरा झूठ है। उस वक्त जो कांग्रेस संघर्ष कर रही थी आज़ादी के लिए, वो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी, उसमें कम्युनिस्ट भी थे, उसमें बाकी सब हर विचार के लोग थे। अब जो कांग्रेस थी और वो पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस है, जिसको महात्मा गांधी ने कहा था समाप्त कर दो क्योंकि आज़ादी का युग खत्म हुआ। उसमें ये कहाँ से रेफरेंस लिए हैं? पूरे देश के लोगों ने संघर्ष किया है। आरएसएस के हेड डॉक्टर हेडगेवार डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, और कोकोरी कांड में उन्होंने हिस्सा लिया था। अब ये बातें जो हैं इन्होंने वो किताबें पढ़ी नहीं है, तो छोड़ी इस बात को। अब मैं दूसरी बात कहता हूँ, इन्होंने जेल देखी नहीं हुई है, मैंने देखी हुई है। मैं 29 दिन इंटरव्यू सेंटर में रहा, कांग्रेस की सरकार थी, एमरजेंसी लगी थी, महबूबा जी और इनका परिवार कांग्रेस के साथ था। 29 दिन मैंने सूरज नहीं देखा था,
अंधेरे में रखते थे, सुबह 4 बजे अस्त्री लगा के जेल के अंदर ले जाते थे। आप हर 2 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, खुल के केंद्र के खिलाफ बोलते हैं, खुल के हर चीज़ के खिलाफ बोलते हैं, फिर आपको जेल लगती है। अब जो लोग एंटी नेशनल कार्रवाई करेंगे, देश की एकता, देश के संविधान को, देश की अखंडता को चैलेंज करेंगे, उनके खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई होती है। दुख महबूबा जी को इस बात का है कि ना पत्थरबाजी हो रही है, ना हड़तालों का कैलेंडर चल रहा है, ना वो जो हमारे वो जगह जगह बने होते पुलिस के बंकर, उन पर ना कोई पत्थरबाजी होती है। इक्का दुक्का केस होता होगा, लेकिन संघर्ष तो चल ही रहा है। लेकिन ये वातावरण उनको मज़ा नहीं आ रहा है इसका। ये महबूबा मुफ्ती जी वो हैं जो बुरहान वानी के साथ खड़ी जाती हैं, जो अभी इन्होंने एक स्टेटमेंट था, इन्होंने कहा हुआ है ऑन रिकॉर्ड कि मैं होती तो मैंने यासीन मलिक को अरेस्ट नहीं होने देना था। तो ऐसे स्टेटमेंट देने वाली आजकल ये भी कह रही है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कश्मीरी पंडितों का मुझे दर्द है। जिन लोगों ने कश्मीरी पंडितों की हत्या की, उनकी औरतों पर जुल्म किया, उनकी प्रॉपर्टी जलाई, आप उनके साथ थी, उनके खेमे में थी और आज भी उनकी वकालत करती हैं, तो आपको तो ये लगेगा जेल है। क्योंकि अब मतलब ये एक ड्रामाबाजी है। मैं समझता हूँ कि महबूब मुफ्ती के बयान देख के तो गिरगिट भी शर्मा जाए। ये ऐसा है कि बयान बदलती रहती हैं, और अच्छी बात यह है कि इनके बयान को ना कश्मीर के लोग, ना जम्मू के लोग उन पर विश्वास करते हैं, ना भरोसा करते हैं, बोलते हैं जो बोलते नहीं। जी बशीर साहब, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से वो मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर को केंद्र सरकार ने जेल बना दिया है, युवाओं को जेल में डाल दिया है? देखिए, महबूबा जी ने जो बात कही है जी, 5 अगस्त 2019 को जब मैं याद करता हूँ तो मुझे चंद्र मोहन जी मेरे दोस्त हैं, ये इन्होंने कहा कि मैं जेल में रहा। जेल तो कोई जवाज़ नहीं है, लेकिन 5 अगस्त 2019 का जो फैसला था उसमें जम्मू कश्मीर कम से कम जेल बना के ही रखी गई थी। कश्मीर तो कश्मीर, जम्मू के अंदर वो किसी को बोलने की इजाज़त नहीं थी, और अगर कोई मीडिया वाला किसी के पास जाता था 10 पुलिस वाले उसके पीछे पीछे चलते थे। ये मैंने खुद देखा। आज सूरत ये है, महबूबा मुफ्ती जी ने किस कॉन्टेक्स्ट में क्या बात कही है। ये जेल नहीं है तो क्या है, ये मुझे बताइए। कि आपके डेली बेजर सड़क पे हैं, कोई सुन नहीं रहा है और आप लाठी चला रहे हो, ये जेल नहीं है। आपके हेल्थ वर्कर्स सड़क पे हैं, कोई सुन नहीं रहा है तो आप लाठी चला रहे हो। आपके जो वो अकाउंट्स वाले थे उनको पहले ऑर्डर दे दिए, उसके बाद वो सड़क पे आ गए, उनके ऊपर लाठी चलाई। अब कहने का मतलब ये है कि जो डेमोक्रेटिक सेटअप है हमारा, उसमें क्या होता है कि प्रोटेस्ट करने की आज़ादी होती है। अब प्रोटेस्ट एक आदमी कर रहा है, आप किसी जगह को किसी को बैठने नहीं दे रहे हो। अगर प्रोटेस्ट वो पीसफुल करते हैं तो उनको करने दो, फिर आप लाठी चला रहे हो। अगर वो किसी जगह पे बैठ जाते हैं तब लाठी चलाते हो। तो कहने का मतलब ये है कि इसको जेल ही समझेंगे। पहली चीज़ ये है, जेल है नहीं, जेल समझेंगे। मैं आपको बताऊंगा, यही होता है। इसको यही ज़बरदस्ती है कि भाई पहले ये बताओ कि जब आपने 2014 में इलेक्शन में चले तो इन डेली वेजर्स को कहा कि इन्होंने आपको परमानेंट नहीं किया, हम करेंगे। तो 8 साल बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। लास्ट कैबिनेट मीटिंग का जिक्र मैं करूंगा। मैं आपको बताऊंगा, जब हमसे गलती उमर अब्दुल्ला ने कह दिया था कि जो एज है वो बढ़ा देंगे, 58 से 60 कर देंगे, इनको डेली वेजर को रेगुलराइज नहीं करेंगे। मेरी बात सुनिए, तब शाम में रेजिग्नेशन भी दिया था। अब बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको बताऊंगा, असलियत कुछ और है। जब रिकॉर्ड बनने लगा और उस वक्त वो क्या नाम है, उनको रेगुलराइज करने का बाज़ाब्ता, ये जो श्यामलाल जी हैं वो सबसे बड़ा झूठा है जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं। किस श्यामलाल की जिक्र कर रहे हैं आप? वो जो आज कांग्रेस का था, नहीं, हमारी काबीना में था कांग्रेस की वजह से, और आज कहाँ है उसका कोई करैक्टर कहाँ है आज? वो उसको पूछ ले। श्यामलाल शर्मा नहीं, ये वो कांग्रेस वाला है जो जिसकी बात कर रहे हैं, उसका कोई नहीं। मैं चंद्रमोहन जी भी मजाक कर लेते हैं। पहली चीज़ मुझे ये बताइए कि हिंदुस्तान को 75 साल हो गए आज़ाद हुए, तो 75 साल के बाद इतना तो दे दो कि प्रोटेस्ट कर सकते हैं। अंग्रेज़ों के ज़माने में प्रोटेस्ट कुछ और था। अंग्रेज़ों के ज़माने में जो प्रोटेस्ट करते थे उस वक्त टेक्निक्स कुछ और थी। आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं बच्चे हैं, आपने ये कहते हैं बड़ी ट्रांसपेरेंसी है हमारी। अलकी जी ने परसों वहाँ कनक्लेव में बहुत सी बातें कही। मेरा दिल कहता था कि मैं सामने खड़ा हो जाऊं कि सवाल पूछूं, लेकिन पूछने की इजाज़त नहीं। आपको एक चीज़ मैं बता दूं, कश्मीरी जो मुलाजिम है जो बात पीएम पैकेज के तहत टनल के पार गए थे,
वो 122 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा 85 दिन से डेली वेजेस कर रहे हैं, 105 दिन से वो मुलाजिम कर रहे हैं जो कैटेगरी के तहत कश्मीर में। आप कह रहे हैं प्रोटेस्ट नहीं करना। मैंने कहा लाठियां, किसको लाठियां नहीं पड़ी? उनको भी लाठियां पड़ी। एक तो उनके बंदे मर गए, एक ऊपर लाठियां चलाई। आप मुझे बताइए, रोते रोते हुए बच्चे हैं, हमारी बच्चे हैं, वो कोई सुनने नहीं रहा है। कौन सी ये जेल नहीं तो क्या है? यही कहते हैं कि दुनिया में सिर्फ ये नहीं होता कि मैं बोल रहा हूं तो मैं आज़ाद हो गया हूं। पहली चीज़ ये है कि आपके जर्नलिस्ट में, ठीक कहा सोनू जी ने, जर्नलिस्ट जेल में हैं। आपकी बहुत सी चीज़ें जो हैं ये क्वेश्चन मार्क है कि ये वक्त हमेशा नहीं रहेगा। ताकत के नशे में देखिए, बात सुन लीजिए, किसको भरोसा है कि कल सुबह पुलिस वाला मेरे सामने खड़ा हो जाए, चल भाई, जो लिखता है रात को आपके पेपर्स आज जो हैं कश्मीर के अंदर पेपर लिख ही नहीं सकता, दूसरे दिन उसको वहाँ कठेड़े में खड़ा कर देता है, पुलिस वाला खड़ा हो जाता है। ये समझता हूँ कि 2014-2019 के बाद जो मैसिव मैंडेट मिला इसको बीजेपी को, उस मैसिव मैंडेट का फायदा ये होना चाहिए था, जो कांग्रेस ने नहीं किया वो ये करते। ये वही कर रहे हैं जो एक जमाने में कांग्रेसी करते। आज ये इन्होंने कहा जी बुरहान वानी के टाइम पे वो साथ खड़े, चीफ मिनिस्टर को जोड़ लोगे। तो मैं तो सच कहूंगा जो सच है। इन्हीं की पार्टी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा जी हमें पता नहीं था वहां बुरहान वानी है, अगर हमें पता होता तो हम इनकाउंटर नहीं करते। बिल्कुल कहा गया, बिल्कुल कहा गया, बिल्कुल कहा गया। दूसरी बात इसमें इन्होंने की चंद्रमोहन जी ने कि मैं 29 दिन जेल में रहा इमरजेंसी के दौरान। नहीं 29 दिन सूरज नहीं देखा, ठीक, इंटेरोगेशन सेंटर में रहा। आप मुझे बताइए, इमरजेंसी जिन्होंने लगाई थी फिर आज वो कहाँ है? जिन्होंने लोगों को तंग किया आज उनकी हालत क्या है? फिर ये सुनिए, पीडीपी में नहीं, पीडीपी में मुझे नहीं लगता उस वक्त, चलिए आप जो कहें मैं वो भी मान लेता हूँ। दूसरी बात आपने कहा जी मैं 18 महीने, भाई आपने चुने हुए 3 चीफ मिनिस्टर, फार्मर चीफ मिनिस्टर जो आपके अलायंस पार्टनर थे, आप उनके साथ सरकार में शामिल थे, आपने रात को पुलिस भेज के उनको हाउस अरेस्ट किया और पीएसए लगाया। ये इतिहास में पहली बार है। कईयों को जेल में रखा, कईयों के घरों को जेल बनाया। अब ये ना कह दे कि मैं झूठ कह रहा हूँ। आपने 18 महीने वो भी कोर्ट के कहने पे उनको छोड़ा। भाई मुझे आप बताइए, ये जेल नहीं तो और क्या है? फार्मर चीफ मिनिस्टर, आपके अलायंस पार्टनर, एक नहीं 3, चौथे तो शायद दिल्ली में थे जहाज साहब। अगर जहाज साहब कहीं कश्मीर में होते तो वो भी अरेस्ट हो जाते। अगर आप लोगों ने उस वक्त जेल बनाई तो आप अभी भी नहीं मानते हैं कि हमने जेल बनाया। बात चली यहाँ कि आप भी कहोगे जी आप तो यहाँ बात कर रहे हो। मैं थोड़ा सा आपको जम्मू के इतिहास का भी बता देता हूँ। 5 अगस्त 2019 के बाद जितने मेन स्ट्रीम अपोजिशन की पार्टियों के लीडर थे वो हाउस अरेस्ट हो गए, लेकिन बीजेपी विजय रैली निकाल रही थी, पथ यात्रा भी निकाल रही। चलिए करें, इनको मुबारक। इन्होंने क्या किया, एक हेलमेट मैन निकला था जम्मू की सड़कों पर, शायद भूल जाते हैं, हमारी ये फितरत, हम जल्दी भूल जाते हैं, इंसानी फितरत में भी शामिल हूँ। उसने सिर्फ बेचारे ने इतनी बात कह दी कि ये जो तवी की आर्टिफिशियल लेक है ये मुझे बंद आंखों से भी नजर नहीं आती। जब आर्टिफिशियल लेक आर्टिफिशियल आंखों से भी नजर नहीं आती, तो पुलिस उसके घर पहुंची, उसको अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन में 3 दिन डिटेन रखा। फिर वो बेचारा निकला नौजवान, उसको एक सड़क पे टोया नजर आया, खड्डा नजर आया, तो वो उसके ऊपर बैठ के उसने पोस्ट कर दी कि ये स्मार्ट सिटी में नजर रखना, देखिए किस तरह से स्विमिंग पूल जो है वो सड़क पे बना है। तो आपको पता है उसको दोबारा पुलिस ने अरेस्ट किया। जब जम्मू के नौजवान इकट्ठे हुए तो पुलिस ने कहा नहीं जी हमारा ये काम नहीं, हमने वैसे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। भाई आप तो आवाज बुलंद करने के लिए अरेस्ट करते थे। और इन्होंने बात अभी यहाँ की लंबी बातें हैं कि हमने जेल नहीं बनाया, हमने जम्मू कश्मीर, मतलब इन्होंने कहा जी हमने जेल नहीं बनाया। सुनिए आजादी में उनका क्या रोल था? उनका रोल था, देखिए ऐसे है कि स्वतंत्रता संग्राम में जो इनका रोल था, किताबें पढ़ रहे हैं बच्चे, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो अभी चैनल पे कमेंट आ जाएंगे। आपके जो व्यूअर हैं, मेरे जो व्यूअर जो मुझे देख रहे हैं, झूठ को थोड़ी वो बर्दाश्त करेंगे। आजकल बड़ा टेक्नोलॉजी का जमाना है, सबको पता है इनका रोल क्या था, इनको क्या कहते थे, किस नाम से पुकारते थे। जो बुजुर्ग हैं मैं इनके सामने वो नाम भी नहीं लूंगा, दर्शक जानते हैं कि इनको किस नाम से पुकारा जाए, क्योंकि उस वक्त भारतीय जनता पार्टी थी नहीं, उस वक्त इनकी और किसी नाम से थे। मैं ये कहना कि ठीक है जी इन्होंने जो बातें की, लेकिन इसमें से 2-3 बातें उनका जवाब मैं चाहूंगा ये दें। भाई जम्मू कश्मीर के लोगों ने, जम्मू के लोगों ने आपको मैंडेट दिया सरकार बनाने के लिए। आपने कहा जी आप गिरगिट की तरह रंग बदलते हो। भाई मैं कहता हूं आपके रंग बदलने से तो गिरगिट भी परेशान है कि वो क्या बदले जितने भारतीय जनता पार्टी रंग बदलती है। मुझे आप बताइए, एक तरफ से ये कहते हैं एक भारत एक विधान एक निशान एक प्रधान कहते हैं ना, तो दूसरी एक श्रेष्ठ राष्ट्र कहते हैं, तो नागालैंड में ये बातचीत कर रहे हैं और उनको कहते हैं हम आपको फ्लैग देंगे, आपका अलग से कॉन्स्टिट्यूशन भी दे, और बातचीत किनसे कर रहे हैं?
जिनके एक लीडर के ऊपर इल्जाम है कि 18 हमारे जो जवानों को उनको शहीद किया गया। वो बात आज तक इन्होंने की क्यों नहीं कि ये तो जवानों की शहादत पे सियासत करने वाली पार्टी है। अगर उनको ये देना चाहते हैं झंडा भी कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं ना, बात तो कर रहे हैं ना, अगर उनको देना चाहते हैं तो जो हमारे पास विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था वो आपने हमसे छीन लिया। इन्होंने बात की कश्मीरी पंडित समाज की, भाई जेल नहीं है। इन्होंने एक बात और की कि रोज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, भाई ये क्यों नहीं बताते कि रोज महबूबा मुफ्ती को अरेस्ट करते हैं, उनके घर के बाहर बैंकर लगाते हैं गाड़ी का, उनको कहीं जाने नहीं देते। दूसरी बात, इनको कश्मीरी पंडितों की याद तो बहुत आ रही है, बहुत याद आ रही है इनको कश्मीरी पंडितों। मुझे आप एक बात बताइए, जब 89 में माइग्रेशन हुई कश्मीर में पंडित, तब कौन गवर्नर था, केंद्र में सरकार किसकी थी और इनकी सपोर्ट थी कि नहीं थी? आज भी माइग्रेशन पे अगर वो उतारू हैं तो इनके हाथ में सरकार है। और दूसरी बात, अगर ये वाकया ठीक कहा बशीर साहब ने, भाई एक तो राहुल भट्ट की हत्या हो गई, सारे देश ने उसकी जो मातम बनाया, वो बेचारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको आप लाठियों तक ही रहे बशीर साहब, आंसू गैस चले, गोलियां चली वहां, उनकी हमारी माएं बहनें जो उस प्रोटेस्ट में तो उनको मारा गया। ये किस मुंह से बात करते हैं कश्मीरी पंडितों के? चंद्रमोहन जी ये कह रहे हैं कि आपने जेल बना दिया यूटी जम्मू कश्मीर को, और इनका कहना है कि जिस तरीके से 5 अगस्त को 3 फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स को आपने PSA पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा के अरेस्ट किया, वो लोकतंत्र नहीं था। मेरी बात सुनिए, इंग्लैंड में जो अपोजिशन है ना, उसको कहा जाता है हर मजेस्टीज अपोजिशन। अब तो हर नहीं हो गया, अब तो हिज मजेस्टीज अपोजिशन। वो अपोजिशन बड़ी प्रिविलेज अपोजिशन थी। ये जो चीफ मिनिस्टर थे, इनको हाउस अरेस्ट किया गया, लोगों से मिलने से कोई मनाही नहीं थी, आना जाना था, हर किस्म की सुविधा थी, हर किस्म की सुविधा थी। ऐसी सुविधा हम सोच भी नहीं सकते कि हमको कभी मिली होगी, जो हमारे नेताओं को मिली होगी। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी जेल में थे इमरजेंसी में, तो किडनी उनकी समाप्त होगी। जयप्रकाश नारायण की क्या देते थे खाने को, क्या नहीं। 53 की एजिटेशन में श्रीनगर जेल के अंदर चूना देते थे आटे में मिला के। अब ये बातें इनको भूल गई हैं, चलो अच्छी बात है, भूल गई। लेकिन ये जो अरेस्ट जेल में है, इसमें और जो हमारे साथ अरेस्ट होती थी, अब ये कह रहे हैं बशीर साहब के प्रोटेस्ट होता था, सब हमने मेडिकल कॉलेज, जम्मू तवी का पुल, अलग यूनिवर्सिटी, हर एक जो जम्मू के लिए चीज़ ली, लाठियाँ खा के ही ली, उसके बगैर नहीं। गोली चली संस्कार के बाहर। आप कौन सी बात कर रहे हो? अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आप मतलब जब अब कोई प्रोटेस्टर अपनी जगह प्रोटेस्ट कर रहा है, कोई नहीं रोक रहा। 155 दिनों से 190 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जब वो सड़क रोकेंगे आम लोगों की सुविधा के लिए, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, उसमें तो कोई पुलिस कार्रवाई होती है। इसलिए मेरा ये कहना है कि ये जो आप बढ़ा चढ़ा के बात कर रहे हैं, ये सब कुछ आपने किया हुआ है। हम लोग अभी बीजेपी ऑफिस कचहरी से बाहर निकलते ही थे, कश्मीर आर्म पुलिस में लाठीचार्ज शुरू कर देते हैं। जम्मू के लोगों ने देखा हुआ है, कम से कम जम्मू के लोगों ने सब देखा हुआ है कि किस प्रकार का जुल्म आप लोग करते थे। दुकानें अंदर जाके आपकी पुलिस करती थी, दुकानें अंदर जाके लोगों को मारते थे, घरों से खींच के मारते। अब ये बातें मत करो, पुलिस भी कई बार क्या होती है, एक्सेस कर देती है। अब श्रीनगर की बात ये कह रहे हैं लाठीचार्ज किया, पुलिस तो एक्सेस कर देती है। वो गलत किया उन्होंने, लाठीचार्ज किया कश्मीरी पंडितों पर प्रोटेस्ट पर, उसको निंदा करनी पड़ेगी। लेकिन ये जो कह रहे हैं जेल बन गई है, बड़े आराम से आप लोग घूम रहे हो, हर जगह जा रहे हो। 2 श्रीनगर के जर्नलिस्ट जो हैं, उनकी आप बार बार रेफरेंस दे रहे हो कि उन पर प्रिवेंटिव एक्ट लगा दिया गया। श्रीनगर की हर अखबार सेंटर के खिलाफ लिखती है। कितने जर्नलिस्ट हैं? 2 को किया ना, उसकी पता नहीं क्या बैकग्राउंड थी। अब मेरे पास भी उसका रेफरेंस नहीं है, आपके पास भी नहीं है, कर लिया उन्होंने, कर लिया। तो कश्मीर के अंदर न्यूज़पेपर वाले बहुत सारे भारत के खिलाफ लिखते हैं, लेकिन किसी ने किसी को नहीं पकड़ा है। खुल के बोल रहे हैं, कोई किसी को नहीं पकड़ेगा। आज इस देश के अंदर प्राइम मिनिस्टर को गालियाँ देते हैं, देश के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को गालियाँ देते हैं, कोई नहीं रोकता। हाँ, देश के खिलाफ जब बात होगी तो फिर कार्रवाई होगी। जो देश के खिलाफ बोलता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। तो मैं इनकी इस एलिगेशन को टोटली डिनाई करता हूँ कि जेल बन गई है। आराम से मेरे आगे आगे गाड़ी में बैठ के साहब आए हैं, बशीर साहब पहले पहुँचे हुए। कौन सी जेल है? आराम से आप आपने जेल देखी नहीं हुई, जेलें क्या होती हैं वो आपने देखी नहीं। अब बड़े आराम से शुरू से ही रूलिंग पार्टी में आ गए हैं, इसलिए कभी आपने जेल देखी नहीं। आपको जेल का एक आरोप था, उनका ये कहना था कि गिरगिट भी शर्मा जाता है जिस तरीके से भाजपा रंग बदलता है। गिरगिट को पूछना पड़ेगा कि रंग कौन बदलता है। सबसे पहला नाम वो लाएंगे फारूक अब्दुल्ला का, दूसरा लाएंगे महबूबा मुफ्ती का। उनको पूछना पड़ेगा। बशीर साहब आप कुछ कह रहे थे बीच में? देखिए, पहली बात यह है कि जो शर्मा साहब ने कुछ बातें की जी, आज़ादी सिर्फ ये नहीं होती है कि आप चल गाड़ी में आ गए तो आज़ाद हो गए। ये जो कश्मीर के जर्नलिस्ट की बात करी आपने जी, कश्मीर के जर्नलिस्ट को आपने खुल के लिखने ही नहीं दिया। मैं आपको बताऊंगा, मैं पढ़ता हूँ, मेरे पास 50 अखबारें आती हैं, मैं पढ़ता हूँ। लेकिन पहली बात यह है कि
अखबार की आज़ादी, अलगाववादियों का कैलेंडर भी कश्मीर में छपता था अखबारों में। नहीं, वो मेरी बात सुन लीजिए ना, जब अखबार कैलेंडर था तो छपता था, जब कैलेंडर ही नहीं है तो अब क्या छपेगा। लेकिन सवाल ये है कि आप जब मीडिया को, मैं आपको कहूँगा कि आप वो बात करो जो गवर्नमेंट के हिसाब से चले, तो फिर कौन सी आज़ादी। गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए ये कहते हैं कि जी नेशनलिस्ट सिर्फ ये हैं, इनके बगैर कोई नहीं नेशनलिस्ट है। आप भी नेशनलिस्ट हैं। मैं आपको बताऊंगा, मुझे बताइए 1900 नहीं, मेरी बात सुन लीजिए ना, मेरी बात सुन लीजिए ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे बताइए 1900 नहीं, तब तो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन उस वक्त पहली चीज़ यह है कि 1975 में जब इमरजेंसी लगी जी, उसी ने तो कांग्रेस को गवर्नमेंट से बाहर कर दिया। अगर इमरजेंसी नहीं इंदिरा गांधी लगाती, वो जो कुछ अरसा था, आज के दौर को आप इमरजेंसी से कंपेयर कर रहे हैं। ये तो वैसा ही माहौल है ना, ये वैसा ही माहौल बन रहा है। क्या कर रहे हैं आप मुझे ये बताइए। अगर मेरी बात सुन लीजिए, अगर किसी ने गलत लिखा है उसको लाओ सामने, उसको कोर्ट के अंदर चैलेंज करो। डेमोक्रेसी में यही होता है कि आप उसको कोर्ट में ले जाओ, आप खुद जज नहीं बन सकते कि उसको आप बंद कर दो। क्यों बंद करोगे? पहले आप अगर उसने गलत लिखा है, कोर्ट के अंदर चैलेंज करो उसको और उसको कहो कि तुम गलत हो। प्रिवेंटिव लॉ का मतलब ये नहीं है कि प्रिवेंटिव लॉ का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को बगैर पूछे ही जेल में डाल दो। इसीलिए हम कहते हैं कि जेल है। परसों उमर साहब ने वहाँ कहा कनक्लेव में, उसको क्वेश्चन किया गया अब इसके पीएसए के ऊपर, उसने कहा मैं भी जब चीफ मिनिस्टर था मैंने भी पीएसए लगाए, तो अगर मुझे भी पीएसए किया तो मैं आज क्यों मुखालफत करूंगा। लॉ है जी। मगर मैं अब कहता हूं कि अगर हमने गलत इस्तेमाल किया तो आप तो ठीक करो जी। आपको तो लोगों ने मैंडेट दिया है, मैसेज मैंडेट दिया है, किस बात के लिए दिया है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर कोई चोरी करता है उसको कठेड़े में खड़ा कर दो, उसको कहो चोर है और इसको जेल में भर दो, फिर तो जज हो गया ना। आप खुद ही जज बनते हो, खुद ही सारी चीज बनते हो। पुलिस रूल यही होता है, पुलिस रूल यही होता है कि बगैर पूछे मांगे किसी को जेल में रखना। तो जब वो गलत होता है तो इसीलिए हम कहते हैं ये जेल है। सोनू जी, रंग तो आप भी बहुत बदलते हैं। अब मैं बोलूंगा फिर वही जिक्र चलेगा, आप बार विनोद जी वही बोलते हैं। नहीं, आप बोलें जो बात बोलनी है। जो टॉफी वाफी वाला जिक्र होता है, देखिए तो रंग बदलने पर सत्ता के लिए रंग बदला था ना वो। सुनिए मैं बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि पीडीपी का गठन 99 में हुआ, 1999 में हमारी ये पार्टी बनी। तो विनोद जी आपको याद होगा हमारा तब भी स्लोगन था, ग्रेनेड से नहीं गोली से बात बनेगी बोली से। जब 2002 में इलेक्शन हुए तो हमने कांग्रेस के साथ सरकार बनाई, तो नारा वही था, ग्रेनेड से नहीं गोली से बात बनेगी बोली से। और उस बात को माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने माना। उन्होंने माना, उस चीज को रिकॉग्नाइज किया। सरकार बीजेपी, सरकार पीडीपी और कांग्रेस की थी, लेकिन वाजपेयी साहब ने पूरा साथ दिया और उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि हम जम्मू कश्मीर में एक अमल लाना चाहते हैं। दूसरी बात, जब हमने 2014 में बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी तो हमारा स्लोगन तब भी वही था, हमने अपना स्लोगन नहीं बदला। भारतीय जनता पार्टी ने जरूर अपना एजेंडा जो था 370-35 वाला वो एक बैग में रख दिया था, ठंडी जगह रख दिया था, हमने नहीं रखा था। हमने अपना एजेंडा क्लीन करके चले थे। इन्होंने 5 अगस्त 2019 को हमसे वो हमारा हक को छीना, हमें जेल, हमारी लीडरशिप को जेल में बंद किया। तो हमने जेल के अंदर से भी कहा ग्रेनेड से नहीं गोली से बात बनेगी बोली से। तो जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, हमने तब भी वही कहा। हम तो तब, हमारे ऊपर इल्जाम तो तब लगे ना कि हमने सत्ता के लिए किसी के साथ समझौता किया हो, जब सत्ता के लिए अपने असूल छोड़े। हमने तो कुछ नहीं छोड़ा ना। जब हमने लगा कि भाई ये हमसे गलत करवाना चाहते हैं, हम इनकी नहीं मान रहे, सरकार से बाहर हो गए। भाई सत्ता के लिए अपने असूलों के साथ समझौता भारतीय जनता पार्टी ने किया। मैं तो मानता है इनको कि वो कहते हैं हमने नहीं बनानी भी, हमने उसके साथ बनानी है, 370 तोड़ने में हमारी मदद करेगा। ये तो लग जाता है गवर्नर हो। तब क्यों? क्योंकि तब इनको मिनिस्टर बनना था, एमएलसी बनना था, सरकार में शामिल होना था और बहुत सारे काम करने थे। एम्यूनिशन डिपो के पास एक 3 मंजिला मकान बनाना था। अब ये ना कह देना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं हुआ। मंजिल ज्यादा बता दिया, 2 होंगे, 2 ही होंगे। मैं चलो 2 में आ जाता हूँ, 2 होंगे। मैं ये कहता हूँ कि ये चीजें इन्होंने की है ना। वो एक लिंक रोड की ब्रांच है ना, वहाँ 31 करोड़ रुपए का जिक्र आता है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडरशिप जो है। मेरा ख्याल है कि यहाँ किसी ने 50,000 रुपये बैंक का देना हो, एनपीए में चला जाए तो वो ढोल लेके जाते हैं उसके घर पे। वहाँ 31 करोड़ रुपए के लिए कोई पूछ ही नहीं रहा। और मजे की बात तो पता क्या है वहाँ? देखो ईमानदार सरकार, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका सर्वनाश कैसे हो रहा। ये देखिए वहाँ 31 करोड़ रुपया लेके शायद 14 करोड़ में सेटलमेंट की गई और चेक दिए गए। वो चेक भी बाउंस हो गया, आज तक कार्रवाई नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उसमें भारतीय जनता पार्टी के लीडर इन्वॉल्व है।
अब तीसरी बात मैं करता हूं, यहाँ जेल की बातें काफी हो गई, इन्होंने भी की। चलिए देखिए, ऐसे है, इन्होंने कहा कि जो देश के खिलाफ लिखता है, भाई आज तो भारतीय जनता पार्टी देश होगी, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उसकी पॉलिसी को एक्सपोज करेगा वो देशद्रोही हो जाएगा। और अगर ये मिलिटेंट भी अपनी पार्टी में शामिल करेंगे, जो इन्होंने किया था, वो तालिब हुसैन जो लश्कर तोयबा का चीफ था, वो लश्कर तोयबा का एरिया कमांडर था, उसके पास वो ये उनका IT सेल का इंचार्ज था, तो उसके पास कितना कुछ निकला। वो इनके प्रदेश अध्यक्ष के साथ भी फोटो है, इनका होम मिनिस्टर साहब के भी, मेरे भी होम मिनिस्टर हैं, मेरे भी होम मिनिस्टर साहब हैं, उनके साथ उनकी फोटो है, इनके स्पोक्स पर्सनों के साथ फोटो है। ये कौन सा दोहरा मापदंड, मतलब चल क्या रहा है? अगर ये किसी, नहीं मेरी बात तो पूरी होने दो, अगर ये किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने किया होता तो मेरा ख्याल है वो पार्टी बैन हो गई होती, और मतलब इतनी ताली थाली चली होती, सारे अंदर होते। मैं अपील करना चाहता हूं आपके चैनल से हाथ जोड़ के सेंट्रल एजेंसी से और होम मिनिस्टर साहब से, भाई इनकी इंक्वायरी कराओ, आपके जम्मू के लीडरों की कितने तालिब हुसैन इनके पास और हैं। मुझे बताइए ना, ये कौन से मुंह की बात करते हैं, ये राष्ट्रहित की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, सब कुछ बेच दिया, मिलिटेंट इनके पास है, सब कुछ इनके पास, इनके दफ्तर में बैठे हैं, और बदनाम जी दूसरी पार्टियों को करते हैं। अब तीसरी बात इन्होंने रही कि वो सरकार के खिलाफ लिखते हैं। भाई सरकार देश नहीं होती, मेरा भी देश है, आपका, हाँ जी, चलिए देश के, मैं कहता हूं आज तो विडंबना ये बन गई है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब की मतलब आलोचना उनको नहीं पसंद आती, क्यों भूल जाते हैं जब कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर थे, ये क्या कुछ नहीं लिखते थे, जो भारतीय जनता पार्टी करती थी, क्या कोई चूड़ी भेज रहा था, कोई कुछ कर रहा, सिलेंडर 400 से 450, मुझे याद है एक वक्त हो गया, तो इन्हीं के जो बड़े लीडर थे वो सिलेंडर मोटे पे लेके तो सड़कों पर बैठ गए। आज 1110 रुपए का बिक रहा है, आज इनके बाजू कमजोर क्यों है, ये क्यों नहीं बात करते? इन्होंने मना किया आपको किसके लिए? आप सिलेंडर लेके ना, हम तो जाते, सुनिए, बड़ी अच्छी बात आपने की, हम तो जाते हैं, जब हम प्रोटेस्ट करने जाते हैं हमारे घरों के बाहर पुलिस होती है। आपने कभी देखा होगा जब हम पार्टी दफ्तर से बाहर निकलते हैं, अगर हम 200 आदमी होते हैं, 500 बंदा पुलिस का लाके लाया जाता है, हमें कहा जाता है 2 कदम आगे चलोगे मारेंगे डंडे, फिर भी हम निकलते हैं। आप भी कवर करते हो, आप लोग। भाई मुझे आप एक बात बताइए कि भारतीय जनता पार्टी को आज कहां चला गया जम्मू प्रेम? आज तो जम्मू की तबाही होगी ना। अच्छा, मैं एक मजे की बात बताता हूँ, मैं ना वकील जो हमारे एजिटेशन पे थे, उनकी एक मीटिंग थी, मैं वहां पे गया, तो उनके प्रेसिडेंट साहब वेलकम एड्रेस में कह रहे थे कि जनाब जो हमारा स्पेशल ट्रिब्यूनल है वो एक घर से चल रहा है, कैट एक घर से चल रही है। तो मैंने कहा जी 1 मिनट जरा मुझे बोलो जी। मैं क्या, आप स्पेशल ट्रिब्यूनल कैट की बात करते, पूरा जम्मू कश्मीर ही एक घर से चल रहा है। आप भी समझते हैं वो कौन सा घर, एक ही मतलब घर से जम्मू कश्मीर चल रहा है, पता किसी को कोई नहीं है, क्या रोड मैप है, क्या जाना है, कहाँ नहीं जाना, ब्यूरोक्रेसी का राज। एक मिनट मुझे थोड़ा सा, जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने और यहाँ जब उन्होंने वो हलफ लिया मुफ्ती जी ने, तो उन्होंने 2 झंडे लगा के, अगर उस दिन मोदी जी वो झंडा उठा के थोड़ा साइड पे कर देते तो मैं कहता वाकई ये झंडा बड़ा खराब है, इन्होंने साइड कर दिया। बीजेपी के मिनिस्टरों ने मांग के लगाया झंडा, उन्होंने कहा जी देख नहीं 2 झंडे लगाने हैं। अच्छा फिर क्या हुआ रातों रात? अब उतर गया झंडे से, नहीं उतर गया ना, कॉन्स्टिट्यूशन भी चला गया। मेरी बात सुनिए ना, अच्छा अगर उससे लोगों को फायदा होता हम कहते ठीक है भाई, नहीं मैं आपको कहता हूं कि लोगों का सत्यानाश हो गया। हम झंडे की बात नहीं करते, झंडे आते हैं जाते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर आज जम्मू इज दी वर्स्ट सफरर। शर्मा साहब आप किसी वक्त करिए, इकॉनमी कहाँ पहुंची आपकी? ये जो सारी पॉलिटिक्स है इससे जम्मू खत्म हो गया। सवाल ये पैदा होता है कि उसके बाद डीडीसी का इलेक्शन होगा और जम्मू में बीजेपी की, लेकिन मैं आपको बताऊंगा फिर क्या फर्क पड़ गया। डीडीसी बन गए, जहाँ डीडीसी बन गए वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले भी आ गए। आपके 4 डिस्ट्रिक्टों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के डीडीसी चेयरपर्सन है, उससे क्या फर्क पड़ गया? लेकिन इनका जो सोच है, इनका जो काम करने का ढंग है, वो डिक्टेटराना है। जी। सोनू जी ने कहा बहुत हमने संगीन और गंभीर आरोप लगाए। इन्होंने कहा कि जब हमने बीजेपी के साथ तालमेल किया, हमने अपना कोई असूल नहीं छोड़ा। वो सेल्फ रूल का कागज कहाँ छोड़ाए थे आप? वो भी मौजूद है। वो उस वक्त तो फिर वो उसको तो कहीं लाया नहीं अपने एजेंडे में, आपने एजेंडे में लाया नहीं। वो जो पोरस बॉर्डर, कॉमन करेंसी, वो सब बातें भूल गया। क्रॉस बॉर्डर तो चला, कहाँ चला? करेंसी कहाँ गई? कॉमन करेंसी कहाँ गई? आपने पर्स में, मैडम के पर्स में रख दिया और आगे हमें किसी सरकार दो। और दूसरे बात, आप बाहर नहीं आए, हम लोग बाहर आए थे, आप बाहर नहीं आए, हमने विड्रॉ के दी। और आपने अपने एजेंडे
अपने सारे घर रख दिए, सरकार में किस तरीके से आना था, एनसी नहीं आनी चाहिए, वो आपकी अपनी लड़ाई है। चलो जो भी हुआ, तो आपने इसलिए सरकार ज्वाइन की, उसके बाद वही एजेंडा स्टार्ट कर दिया आपने जो आपको नहीं करना चाहिए था। जो आपने अलायंस का जो एक अलायंस धर्म होता है उसको छोड़ के अपना अलायंस एजेंडा वही स्टार्ट कर दिया, प्रो मिलिटेंट, प्रो सेपरेट्स, इसलिए बीजेपी को बाहर आना पड़ा। तो ये तो आपकी बात होगी कि आपने कोई नहीं छोड़ा, वो बात गलत बात कह रहे हैं। अब आप बार बार कहना कि जेल बन गई, जेल बन गई, अभी यहाँ से निकलिए, बाहर बैठिए, चलिए, आने वाले लोगों को भी आपको कोई परेशानी है, कोई सी कोई परेशानी नहीं। कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी डिमांड है, प्रोटेस्ट करते हैं, डेमोक्रेसी में होते हैं, हम भी करते रहे हैं, तो वो तो प्रोटेस्ट हो रहा है। लेकिन आम लोग बड़े आराम से, बड़ी सुविधा से, और जम्मू के अंदर डेवलपमेंट हो रही है, वो पूरे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं खुद बोलते हैं, इसमें मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए ये जो दौर है, ये वही दौर है जिसके लिए जम्मू के लोगों ने सपना देखा था, जिसको देख के उन्होंने केंद्र में बीजेपी सरकार बनाई थी। अब आप कह रहे हैं कि यहाँ कोई स्कैम है, पता नहीं, आप कुछ कह रहे हैं, मेरे नोटिस में नहीं है। 31 करोड़ रुपए का जिसमें मेरे नोटिस में नहीं है। लेकिन देखिए ना, बात सुनिए, सेंटर के जितने स्कैम आए वो लोगों ने कोर्ट में जाके, पर्सनली जाके उन्होंने कोर्ट के दरवाजे खटखटाए, सुब्रमण्य स्वामी थे या बाकी लोग थे। आप में से कोई क्यों नहीं निकलता हमारे जो आप अलग कर रहे हैं हमारे स्कैम में, आप क्यों नहीं बोलते? आप क्यों नहीं बोलते? फिर तो आगे क्यों नहीं आ रहा? ये आप एक खामखा अपना पाप बैलेंस करने के दूसरों का भी करते हैं। ऐसी बात नहीं है। हमारे लीडर होंगे तो फिर आप क्यों खामोश हैं? इसका मतलब आप जाइए कोर्ट में जाइए, इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब कुछ नहीं है, क्योंकि आप कोई कार्रवाई नहीं करते, कुछ होता ही नहीं, ऐसे बोलते हैं। शेख सिमसा भी माइक में ही बोलते हैं खाली, और चलो वो फ्रीडम है जो बड़ी इसके खिलाफ बोले। अगर कुछ होता, सच में कुछ होता, तो कुछ ना कुछ कोर्टों ने कुछ किया होता, ठीक है ना। जैसे बाकी पार्टी के लोग हर स्कैम के लिए कोर्ट में जाते हैं, आप लोग नहीं जाते क्योंकि आपके पास फैक्ट्स है ही नहीं है, आपने सुनी सुनाई बातें की हुई है, ऐसी बात नहीं। देखिए, ऐसे है कि इन्होंने कहा कि आपने गठबंधन की मर्यादा का पालन नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि आपने जो कोर इशू थे, सेल्फ रूल, ड्यूल करेंसी, ट्रेड, सबको महबूबा जी ने अपने पास में डाल दिया। मैं सब पे आता हूँ। इन्होंने पहले कहा कि गठबंधन धर्म की पालना की नहीं की, कहा ना इन्होंने। मैं इनके लिए कहूंगा कि शिकवा नहीं तेरी बेवफाई का हरगिज, गिला तो तब हो अगर तूने किसी के साथ निभाई हो। शिवसेना के साथ क्या हो गया? उन्होंने कौन सा गठबंधन पालन नहीं किया? अकाली दल के साथ क्या हो गया? चौटालों के जेजेपी के साथ क्या हो गया? उससे पहले ओम प्रकाश चौटाला के साथ क्या हो गया था? आप जिसके साथ गठबंधन करते हो, आपकी नीयत ये होती है पहले उस पार्टी को खत्म करना है, फिर आपने अगला काम करना है। आप इसी नीयत पे चलते हो ना। ये पता क्या सोचते हैं कि हम 100 साल पावर में रहेंगे, आज इसके बाद सीटें आई, पहले इसकी पार्टी खत्म करो, उसके बाद देखेंगे। आप मुझे बताइए, गठबंधन की पालना की ये